हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो प्रीवियस क्लास में हमने केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल। उसमें हमने मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास आपको डेली मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की धातुओं के रासायनिक गुण। जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ वो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। और ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स react with oxygen to form मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड की धातुएं वायु की ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट है? एयर में, से क्रिया कर क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। सो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। तो जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड। अब जितने भी मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट सेम स्पीड। कि जो सारे मेटल हैं वो एक ही स्पीड के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। हर एक मेटल्स की जो रिएक्टिविटी होती है टूवर्ड ऑक्सीजन वो डिफरेंट होती है। तो डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी। ये भी नोट डाउन कर सकते हो कि डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पोटेशियम रिएक्ट किसके साथ करता है? ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म क्या करेगा? फॉर्म करता है पोटेशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? पोटेशियम ऑक्साइड। वहीं अगर अनदर एग्जांपल की बात करें तो सोडियम 4Na, जब सोडियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करेगा 2O, दैट इज सोडियम ऑक्साइड। और ये दोनों ऐसे मेटल हैं जो विग्रसली रिएक्ट करते हैं, और अगर हम इन्हें ओपन एयर में रख दे तो दे कैच फायर। इसलिए पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखा जाता है? पोटेशियम एंड सोडियम, यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पोटेशियम और सोडियम है उनकी जो रिएक्टिविटी होती है, पोटेशियम और सोडियम की जो रिएक्टिविटी होती है, ये कैसे मेटल है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसे मेटल है? हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज में भी देखेंगे। तो पोटेशियम और सोडियम कैसे मेटल है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, जिस वजह से अगर इन्हें ओपन एरिया में रख दो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकते हैं? ये जल्दी से आपको पकड़ सकते हैं। तो उस केस में इन्हें कहाँ रखा जाता है? केरोसिन ऑयल और पैराफिन ऑयल में। इज दैट क्लियर? जब मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड, और सिंपल धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब इसके अगर अनदर पॉइंट की बात करें तो दैट इज कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, द सरफेस ऑफ मेटल लाइक एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर the surface of metal like magnesium, aluminium, zinc, etc. at ordinary temperature the surface of metal जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये कवर्ड होते हैं, इज कवर्ड विद द
thin layer of oxide is covered with a thin layer of, किससे कवर्ड होता है? विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। और ये किस में हेल्प करता है? तो ये जो हेल्प करता है कि जो लेयर है ये प्रिवेंट करती है मेटल को फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। तो दिस लेयर प्रिवेंट द मेटल को बचाती है फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। इज दैट क्लियर? ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे जो मेटल की सरफेस वो किससे कवर्ड होता है? वो ऑक्साइड की लेयर से कवर होता है, और वो जो लेयर है वो मेटल को बचाती है किससे? फर्दर ऑक्सीडेशन से। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे 2Mg प्लस O2 2MgO, तो क्या फॉर्म किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। नेक्स्ट आती है रिएक्शन विद वाटर, कि जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ, इज दैट क्लियर? कि जल के साथ क्रिया, कि मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर के साथ, तो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करता है? तो वो फॉर्म करता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और वही जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है? तो अधिकतर धातुएं, जल, अब जल में भी 3 तरह के ठंडे, गर्म या भाप से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये पूछ लिया जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस। कि जब रिएक्शन वाटर के साथ होती है, जब किसी भी मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है तो उस केस में कौन सी गैस रिलीज होती है ये पूछा जा सकता है। तो कौन सी होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम एक मेटल है, जब ये गर्म जल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इज दैट क्लियर? कि मैग्नीशियम दैट इज Mg प्लस 2H2O दैट इज हॉट वाटर, और ये फॉर्म करता है Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर तो क्या फॉर्म कर रहा है वो? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब मोस्ट ऑफ द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, बट एल्केलाई मेटल्स रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। कौन से मेटल? एल्केलाई मेटल, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जो एल्केलाई मेटल्स होते हैं रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर। इज दैट क्लियर? अगर फर्दर एग्जांपल की बात करें तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर। तो रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल 2Na प्लस H2O 2NaOH प्लस H2। तो जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कि व्हेन अ सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड क्या फॉर्म किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल थी, पहली थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ क्या था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड। वहीं जब रिएक्शन किसके साथ है? मेटल की वाटर के साथ है। तो जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो मेटल ऑक्साइड ही फॉर्म करता है, बट जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एग्जाम्पल भी देखा था कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिएक्ट विद वाटर फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और व्हेन अ सोडियम भी एक मेटल है,
रिएक्ट विद वाटर फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपको ये वाली भी प्रॉपर्टी इसकी क्लियर हुई होगी। तो पहली थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन और दूसरी थी रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करके लिखना कि गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। इवन एट हाई टेम्परेचर कि गोल्ड एंड सिल्वर, नोट करके लिखना इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि गोल्ड एंड सिल्वर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते इवन एट अ हाई टेम्परेचर। सो यू कैन राइट गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। तो हमने दो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस कर ली। अब आता है नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। तो अब हमें देखना है, अभी हमने देखा था कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे थे, फिर दूसरे थे जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे थे, अब थर्ड है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट एसिड के साथ। कौन से एसिड की बात हो रही है, डाइल्यूट एसिड की बात हो रही है। वो फॉर्म करता है मेटल सॉल्ट। क्या फॉर्म करता है कि व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड फॉर्म मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो अधिकांश अधातुएं तनों अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती, लेकिन सल्फर नाइट्रिक अम्ल के साथ, ठीक है, सल्फर किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है। तो सिंपल ध्यान रखना कि जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, जब वाटर के साथ कराई तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, जब हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराई तो क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल सॉल्ट। क्या फॉर्म हो रहा है, मेटल सॉल्ट। एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो फॉर्म क्या करता है, वो एक मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट फॉर्म करता है, दैट इज 2AlCl3 प्लस 3H2। अब ये रिएक्शन आप बैलेंस करके देख सकते हैं, बैलेंसिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में की थी। तो ये था इसका एग्जांपल कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, यानी कि एक मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर। अनदर एग्जांपल भी देख सकते हैं जैसे जिंक, इंपॉर्टेंट है ये भी, जिंक प्लस H2SO4, तो ये क्या फॉर्म करेगा, ZnSO4 प्लस H2। ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट है। क्लास में जनरली आप अपना PYQ उठा के देखिएगा, इवन केमिकल रिएक्शन से भी एज इट इज क्वेश्चंस है। तो जो रिएक्शंस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर से एग्जाम्पल पे। तो जब जिंक रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, H2SO4 के साथ, तो फॉर्म कर रहा है ZnSO4 प्लस H2। और ये जो मेथड है ये लेबोरेटरी में यूज होता है, इसलिए टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। दिस मेथड इज used in laboratory to produce हाइड्रोजन गैस। तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। सो मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, फॉर्म करता है मेटल सॉल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। और ये जो मेथड है ये हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इज दैट क्लियर। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन में भी है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी है, और एक या दो क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से मिलने ही वाले हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई चीज डिस्प्लेस हो रही है अपनी जगह से दूसरी जगह से, क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, अब डिस्प्लेस क्या से क्या हो रहा है ये हम देखेंगे। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, जब मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है। अभी तक हमने दो मेटल पढ़े जिसे हम अब तक फर्स्ट क्लास में भी बोल रहे थे, हमने इस क्लास में भी बोला कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है। बाकी के जो मेटल है वो उनसे कम रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे दो मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई होती है।
तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेटल, जैसे सपोज सोडियम ही है, ठीक है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है, जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उस जगह से हटा देता है। इज दैट क्लियर कि हायर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, कि जो मेटल की रिएक्टिविटी कम है उसे डिस्प्लेस कर देगा, उस मेटल को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं उसे हम? दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। की हायर रिएक्टिव मेटल जो है वो क्या करेगा? लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो मेटल ए, ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, तो क्या फॉर्म हुआ? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस मेटल बी। ये आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, ये हम अंडरस्टूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो Fe दैट इज आयरन प्लस CuSO4, ठीक है। अब रिएक्शन क्या होगी? अब हमें ये पता है कि दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। इज दैट क्लियर? अब Fe क्या है? Fe की जो रिएक्टिविटी है वो क्या है? ज्यादा है किससे? कॉपर से। इज दैट क्लियर? तो ये क्या कर देगा? इसे रिप्लेस कर देगा और फॉर्म करेगा FeSO4 प्लस Cu, क्योंकि आयरन जो है वो यहाँ ज्यादा रिएक्टिव है, तो उस केस में जो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है उसने लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? इज अ लिस्ट ऑफ अ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज, की डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के बेसिस पे वो अरेंज होते हैं। जैसे बात करें द रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, ये बॉटम में होते हैं और ये कैसे होते हैं? हेंस लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और इन मेटल्स को हम कहते हैं नोबल मेटल्स। कौन कौन से? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये कम रिएक्टिव होते हैं। इज दैट क्लियर? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, और इन मेटल को हम कहते हैं नोबल मेटल। और जो पोटेशियम है वो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम। इज दैट क्लियर? क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है? टॉप पर है, तो वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और उसके बाद आता है सोडियम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। तो जो सबसे रिएक्टिव है वो कहाँ है? टॉप पे है, और जो लीस्ट रिएक्टिव है वो सबसे बॉटम में है। तो पूछ लिया जाएगा लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? गोल्ड है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? वो है पोटेशियम। अब इसे आप याद कैसे कर सकते हो? याद करनी पड़ेगी, इसके बिना आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, ठीक है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो P से पोटेशियम, S से सोडियम, C से कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, ज़ेब्रा Z से जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो ये सबसे रिएक्टिव पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो कौन है? वो है दैट इज पोटेशियम। कौन है वो? दैट इज पोटेशियम। अब विद इन द जनरल रिएक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज को हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज। तो ये कुछ पॉइंट है जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो देख लेते हैं। डाउन ग्रुप 1 ऑफ एल्केलाइन मेटल, किसकी बात हो रही है? एल्केलाइन मेटल की हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिस्कशन करेंगे इन डिटेल। तो जो एक्टिविटी इंक्रीज होती है वो सीजियम, फिर रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। इज दैट क्लियर? डाउन ग्रुप 2 जो एक्टिविटी इंक्रीज होती है सबसे ज्यादा कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, ठीक है। इन द सेम पीरियड ग्रुप 1 मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप 2 मेटल से, और ग्रुप 2 मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रुप 3 से। ध्यान रखना, ग्रुप 1 ज्यादा रिएक्टिव 2 से, और 2 ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 से, और 3 आर मोर रिएक्टिव देन द ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इन पीरियड 3, ये हम इन डिटेल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखा रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, और उसका हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया। अगर फर्दर एग्जांपल भी डिस्कस करना है तो एक और एग्जांपल डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने किया था Zn प्लस CuSO4, तो क्या फॉर्म करेगा? ZnSO4 प्लस Cu। और लेट्स सी, देख भी लेते हैं। तो जिंक है वो कॉपर से क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक ने क्या किया? तो उस केस में क्या हुआ? जो हायर रिएक्टिव मेटल था जिंक,
उसने लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया और क्या फॉर्म कर दिया, जिंक सल्फेट। एक और एग्जांपल है इसका, दैट इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अगर आ जाए Ag प्लस CuSO4, Ag प्लस CuSO4 क्या कोई रिएक्शन होगी? तो ये देख लेते हैं Ag, यानी कि किसकी बात हो रही है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिल्वर की। किसकी बात हो रही है, यहाँ सिल्वर की। तो इस केस में क्या है, जो सिल्वर है Ag है वो क्या है, लेस रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, क्योंकि सिल्वर जो है, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। जो सिल्वर है वो कम रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद आता है सॉल्ट सॉल्यूशन, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे। सिंपल है कि जब मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ, सॉल्ट के साथ, तो जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव मेटल को सॉल्ट सॉल्यूशन में, और उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज दैट क्लियर? और क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, दैट इज जिंक सल्फेट, दैट इज जिंक सल्फेट। एंड आफ्टर दैट इज क्लोरीन, कि जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल क्लोराइड, और इसमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे सोडियम रिएक्ट करा क्लोरीन के साथ तो फॉर्म करता है NaCl, दैट इज सॉल्ट, और जिसकी pH वैल्यू क्या होती है, 7 होती है। ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन। सो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली डैश इन नेचर, कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, बात करें किसकी, मेटल ऑक्साइड की, तो ये कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है ऑफ मेटल ऑक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू, किसमें चेंज कर देता है, रेड लिटमस टू ब्लू। क्यों? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, बेसिक, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, बेस जिनकी pH क्या होती है, ग्रेटर देन 7 होती है, और जो रेड लिटमस को चेंज करते हैं ब्लू में, और एसिड जो ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड में चेंज करते हैं। इनकी pH वैल्यू 7 से कम होती है और इनकी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, बेसिक है। अगर बात करें रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है, कि रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। तो एग्जांपल इज दैट इज, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? कि जो मैग्नीशियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो फॉर्म करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज MgH, ठीक है। तो जो मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा होता है, उनका नेचर होता है बेसिक इन नेचर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की मेटल्स की, ठीक है। आफ्टर दैट 1-2 क्वेश्चन ही किए आज की क्लास में। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी फिर से एक साथ डिस्कस करेंगे, और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने प्रीवियस क्लास जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख ले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप ये क्लास देखें, तभी आपको समझ आएगा। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल की खत्म कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम दोनों को कंबाइन करके स्टडी करेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।